हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस है। ओके, थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हो, अचानक से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इनडिसाइसिव फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कौन सा डिसीजन लेना सही रहेगा। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है इस वक्त। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि पहले से ही आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रही है। लाइक हमेशा आपके डिसीशंस के लिए कॉन्स्टेंटली आपको क्रिटिसाइज़ किया गया है ना, तो एक सेल्फ इन अश्योरेंस का एक कमी रही है। लाइक अगर किसी को आपका फैसला पसंद ना भी आए तब भी देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्चुअली अंतर नहीं पड़ता है। वो जब कोई चीज़ ठान लेते हैं और उन्हें पता है कि वो जो करे वो सही है, तो किसी का साथ मिले या ना मिले वो वही करते हैं जो उनके साथ अलाइंड होता है। तो वो सेल्फ अश्योर्ड होता है। पर आप में हमेशा से एक सेल्फ अश्योरेंस की कमी रही है। आप चाहते थे कि लोग आपको आपके डिसीजंस के लिए अप्रिशिएट करें, आपको मौका दे, बट आपको कंसिस्टेंटली बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। ठीक है, तो काइंड ऑफ आपको कहीं ना कहीं वो कमी अभी भी खलती है। एंड आज भी इवन इफ़ यू आर लाइक अडल्ट, आप बड़े हो गए हो, तब भी ये जानते हुए भी कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, वो एकदम सटीक है, फिर भी कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट हमेशा बनी रहती है। एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी हमेशा आपके ऊपर हावी हो जाती है। ओके, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, बट स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, इसे आपको सेल्फ अश्योरेंस से कंफर्ट करना होगा। यू नीड टू स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन दूसरों से। ये एक चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकता है, ये आपके स्ट्रेस का कारण है इस वक्त, कि ये हमेशा कंसिस्टेंटली आपको सालों साल ये चीज़ बहुत सताया है। ठीक है, हालांकि आप जो डिसीजंस लेते हो वो एकदम सही होता है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। ठीक है ना, एंड यू हैव बीन प्रूवन राइट। अंत में हमेशा जीत आपकी होती है, आप ही एकदम सही प्रूव होते हो, पर फिर भी एक ललखराहट देखने को मिल रहा है मुझे। यू आर लाइक लिटिल थोड़ी सी शेकी। ठीक है ना। सो ये चीज़ एक सरफेस हो रही है एंड यू नीड टू एड्रेस दिस। अगर पर्टिकुलरली कोई पर्सन है जो बार बार करके आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस मोड पे, आपके लाइफ के इस मोड पे, बिकॉज आई एम सीइंग द नाइन्स, टेंस एंड नाइन्स हियर, आपके लाइफ के इस मोड पे आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप कोई रेगुलर इंसान होते तो समझ में आता, बट वंस यूर वेकेंड, यूर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि दूसरों पर ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट आफ्टर द एवोल्यूशन, लाइक कुंडलिनी जागरूक होने के बाद, वंस आप डिवाइन पाथ पे चल रहे हो, तो आपका अश्योरेंस डिवाइन से आता है, किसी इंसान से नहीं आता, किसी सर्कमस्टांसेस से नहीं आता है। तो ऐसे में आपका कंप्लेन करना कि कोई आपके अंदर डाउट क्रिएट कर रहा है, एंड आपका इस तरीके से किसी और को पावर देना अपने सोच के ऊपर या डिवाइन के फैसलों के ऊपर, ये आपकी तरफ से लापरवाही कहा जा सकता है। ठीक है ना। एंड इट्स लाइक आपको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है
एंड यू नो वट यू डूइंग इज़ राइट, तो ऐसे में हेटर्स हेट करते हैं। कुछ लोग जहर उगलते हैं जस्ट बिकॉज वो जहर उगल सकते हैं, दे डू इट एनी वेज, ठीक है ना। तो आपको उनकी बातों को उतना पत्ता देने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप उनकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके समर्पण में, आपके फेथ में ये कमी को दर्शाता है, ठीक है ना। सो यू नीड टू फिक्स दैट। वो आपके और आपके इष्ट देव या इष्ट देवी के बीच के पर्सनल रिलेशनशिप है, उसे आपको एक फिक्सेशन करनी है, अपने साथ भी सही करना है, एंड यू जस्ट नीड टू फिक्स इट, ठीक। अब देखो, ये पहले 9 ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया था, उसके ठीक बाद ये 9 ऑफ कप्स निकल के आया है। सो वंस यू फिक्स दिस, ये चीज़ को अगर आप ठीक कर लोगे, इमीडिएटली ये स्ट्रेसफुल रातों को जागना, स्ट्रेस होना, यहाँ से आप ये सेल्फ अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट, फुलफिल्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाओगे। ओके, एक टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी आपके आसपास इस वक्त हो सकता है, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फेल्ड फील कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस माइट बी द पर्सन जो खुद मैनिपुलेटिव है एंड हारे हुए महसूस कर रहे हैं, और इसलिए वो आपको टारगेट कर रहे हैं, या फिर आपका अपने पावर का वापस लेना और वापस से कॉन्फिडेंस में आना, ये उन्हें हार चखाएगा। सो यू आर बस अपने आप को सर्व करके इस वक्त आप किसी और को हार चखाने वाले हो, वी कैन से दैट, ठीक है ना। या यू नीड टू गेट इन टू द हाई प्रीस्टेस एनर्जी राइट नाउ। डाइव डीप इनटू योर विजडम, ठीक है। अपने हायर सेल्फ को इस वक्त आगे कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ढेरों इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सैजिटेरियस मून इज राउंड द कॉर्नर। नंबर 2 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, और आपको अपने डार्क साइड और अपने लाइट साइड को इस वक्त बैलेंस करना है, ठीक है ना। यू नीड टू डायरेक्ट योर एनर्जी सही तरीके से, ताकि वह आप उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सको। देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंसान का खुद के बारे में जानना और समझना। आप अगर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानते हो, और आप अपने वीकनेसेस को, कमज़ोरियों को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना जानते हो, उसे पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, और स्ट्रेंथ को भी एम्पलीफाई कर सकते हो, तो यू विल बी इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। आप तब गेम चेंजर बन जाते हो, ठीक है ना। मून एनर्जी इस वक्त आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के विषय में जानकारी हासिल करने की इच्छा जागरूक हो सकता है। लाइक आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहोगे कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे क्या रिचुअल किया जा सकता है, और आपका लाइफस्टाइल कैसे इन्हेंस हो सकता है। तो पुराणों के और जो हमारे ग्रंथ है, उन सारी चीज़ों को, सारी बुक्स को आपको पढ़ने का मन हो सकता है, जिससे आप डिवाइन से आपकी जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है, ठीक है ना, डीपन होने वाला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो ऑलरेडी डीप है, इस जस्ट आपको फिगर आउट करना होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हम रियलाइज़ करते हैं कि हमेशा से ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन कितना गहरा रहा है। या एंड यू विल बी वेरी विक्टोरियस, ठीक है ना। इट्स टाइम कि आपके अंदर ये जो ओवर थिंकिंग वाला एक सिचुएशन हमेशा से रहा है ना, जिसके कारण आप बहुत सफ़र करते आए हो, फाइनली यू आर गेटिंग रिलीव्ड फ्रॉम दिस, ठीक है ना। इसके बाद आगे अगर कभी भी आपके सामने कोई चैलेंज आता है,
तो आप फिर अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करोगे। जैसे आप एनालाइज करते हो चीज़ों को, हर एक चीज़ को अच्छे से जांच परख के डिसीजन लेते हो, आप वैसे ही डिसीजन लोगे। पर एक जो ओवर थिंकिंग की वजह से आप डर के मारे सिकुड़ जाते हो, वो नहीं होने वाला है। ठीक है ना। आप अपने अपने ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट आएगा। ठीक है ना। यू नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट। ओके, यहाँ पर काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम नहीं होने वाला है, आपका काम और बढ़ने वाला है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ठीक है। बट काम का प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा इसलिए लग रहा था बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। आप स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे थे क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो, अगर आप गिर गए तो, ये गिरने का डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था। गलत प्रूव होने का डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था। लोगों से बात सुनने को मिल जाएगा, मुझे किसी की बात कहीं सुनना ना पड़ जाए, ऐसे क्रिटिसिज्म से आपको, बदनामी से आपको बहुत डर लग रहा था। तो ये इस डर से आप उभर जाओगे। और इसके बाद काम का प्रेशर चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि आप ये काम का प्रेशर ले नहीं सकते हो। ये ओवर थिंकिंग की वजह से ना आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड हो जा रही थी ना कि आप अपना पूरा जो गोल है ना उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, इधर उधर हो जा रहे थे। तो ये डर, जहाँ आप डर से बाहर निकल जाओगे, तो काम का प्रेशर अगर ऐसा ही रहा या आगे चल के अगर बढ़ता भी है तो आपके लिए ये बोझ नहीं बनेगा। ये ओवर थिंकिंग की वजह से ना आपको आसान काम भी बोझ जैसा लग रहा था, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आपको पता है कि आप यूजुअली अपने काम को बहुत इंजॉय करते हो, आप पसंद करते हो, पर आप इसे इंजॉय नहीं कर पा रहे थे इस इंटायर प्रोसेस को। बट नाउ यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट गेट प्रपोजल्स। ठीक है। लव ऑफर, फ्रेंडशिप ऑफर, एक इवॉल्व सोल आपके तरफ आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए या पार्टनरशिप का, चाहे ये फाइनेंस हो, कोई रिलेटिव में आपके किसी रिश्तेदार का कोई दोस्त हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्ट दिखाए। ठीक है। पर आपको एक नया कनेक्शन मिल सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दिस पर्सन विल बी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। ठीक है, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट गेट प्रपोज्ड फॉर मैरिज एज वेल, क्योंकि यहाँ पर रीत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा फील होगा कि आपका बैड लक ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ना, इस पर्सन के एंटर करने के बाद, उनका हेल्प रिसीव करने के बाद, यू विल फील लाइक कि कोई तो है जो आपको समझते हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने के बाद आएगा, जहाँ आप अपने आप को सही करोगे, इमीडिएटली ये पर्सन फिर एंटर कर पाएंगे एंड वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। ये पर्सन एक्चुअली आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होने वाले हैं, वो अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग अपने डर के कारण ना पीछे हट जाते हैं, बट द फैक्ट कि आप अपनी कमज़ोरी पर आप काबू पा लोगे ना, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा कि आप कमज़ोर नहीं हो। कमियां सब में होती हैं, बट आप एक गो गेटर हो, आप एक विनर हो, एंड दिस इज गोइंग टू, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, उन्हें आपके कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, कलेक्टिव जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। एंड मुझे भरोसा है कि उन्हें हेल्प करना खाली नहीं जाएगा। ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शो अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू, एंड इन्हें ये चीज़ आपका, ये क्वालिटी आपका बहुत भाने वाला है। दिस पर्सन विल बी वेरी फॉन्ड ऑफ यू। ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे। टेक केयर।
ठीक है।